बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा की नमाज पढ़ने का तरीका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुमा की नमाज की अहमियत के बारे में। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, इस्लाम में जुमे की नमाज को काफ़ी ख़ास माना गया है। इस दिन नमाज पढ़ने से अल्लाह उस हफ्ते के गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस दिन अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबानी करता है और उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। इसीलिए इस दिन काफ़ी तादाद में लोग जुमे की नमाज अदा करने जाते हैं। जुमा की नमाज का वक्त वही है जो जोहर की नमाज का होता है। जुमे के लिए खुतबा शर्त है। बिना खुतबा पढ़े जुमा की नमाज नहीं होगी। जो शख्स खुतबा ना पढ़ सके वह जुमा की नमाज में इमाम नहीं हो सकता। खुतबा के लिए जो इमाम मुकर्रर है, अगर उसकी इजाज़त के बिना कोई दूसरा आदमी खुतबा पढ़ा दे तो नमाज नहीं होगी। खुतबा जवानी या देखकर पढ़ा जा सकता है। खुतबा अरबी में ही पढ़ा जाए। जो नमाज की हालत में करना हराम है या मना है, खुतबा की हालत में भी हराम व मना है। खुतबा सुनना फ़र्ज है। अगर आवाज़ ना पहुँचे तो भी खामोश रहना और खुतबा की तरफ ध्यान रखना वाजिब है। खुतबे के दौरान इधर उधर गर्दन फेर कर देखना गुनाह है। खुतबे में सरकार का नाम आए तो अंगूठे ना चूमें, बल्कि दिल ही में दरूद पढ़ लें। खामोश रहना फ़र्ज है। इमाम खुतबा पढ़ रहा हो तो कोई वजीफ़ा पढ़ना जायज़ नहीं। जुमा का खुतबा नमाज से पहले पढ़ना फ़र्ज है। अगर बाद में पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होगी। जुमे की नमाज में कुल 14 रकात होती हैं, जो इस तरह होती हैं। 4 सुन्नत जो हमें पढ़नी होती हैं, जो फ़र्ज नमाज से पहले पढ़ी जाती हैं। इसके बाद 2 फ़र्ज जो इमाम पढ़वाता है। उसके बाद 4 फ़र्ज, फिर 2 सुन्नत और 2 नफल, जिसमें हमें फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ना होती है। इस तरह 14 रकात पढ़ी जाती हैं। जुमा की नमाज हो जाने के बाद जुमे का जोहर की दूसरी जमात नहीं हो सकती। सब अपनी अपनी नमाज अकेले अकेले पढ़ें। एक मस्जिद में 2 जुमा नहीं हो सकते। मगर मुकर्रर इमाम ने जुमा की नमाज पढ़ा दी या बाद में कुछ लोग आए और उन्होंने जमात से जुमा की नमाज किसी और इमाम के पीछे पढ़ ली तो उनकी नमाज नहीं होगी। खुतबा से पहले 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी जाती है। मगर किसी वजह से नमाज पहले ना पढ़ सकें तो बाद में सुन्नत की नियत से पढ़ें। जुमा के दिन की गई नेकी 70 गुना नेकी के बराबर होती है। इसीलिए हम सभी को जुमा की नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए।